सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन पर दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। अगर आप लोग सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं या आप इस बार परीक्षा देने वाले हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, नहीं तो वीडियो को यहीं पर स्किप करिए और आप जा सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो सीटेट वालों के लिए है। पिछली बार हमने एक बात बताई थी कि सीटेट के सिलेबस में चेंज होगा। पिछली बार हमने एक बात बताई थी कि सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन कराई जाएगी। हमारी जितनी भी वीडियो हमने पिछली बार बनाई थी, जो तर्क दिए थे, किसी ने नहीं माना था। और क्या हुआ था, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भर भर के आए थे पिछले वर्ष। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही नोटिफिकेशन 30 जुलाई को जारी होता है, उसमें बताया गया कि सीटेट की परीक्षा ऑनलाइन होगी, लोगों के मुंह बंद हो गए। हमने जैसे ही पेपर हुआ, जैसे ही 16 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुए, जैसे ही उसमें देखा गया कि सिलेबस में काफ़ी चीज़ें नई मिल रही हैं, लोगों के जबान जो थी वो बंद हो गई। आज भी आपको कुछ हम धमाकेदार चीज़ें देने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक पटेल क्लासेस समौली के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जाके अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ। लाल कलर का बटन होगा, उसको जाइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, क्योंकि जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाती हैं, हो सकता है आपको अभी के दृष्टिकोण से वो गलत लग जाएं, लेकिन जैसे ही वो चीज़ें समय आता है आपको चीज़ें सही लगती हैं और फिर बाद में आप लोग परेशान हो जाते हैं। हमने कहा था पिछली बार कि लोगों की चीज़ें ये बदलेंगी, लेकिन लोगों ने नहीं माना और रिजल्ट का क्या हुआ, 33% रिजल्ट आया था उसके पिछले साल, और पिछले साल क्या हुआ, 27% रिजल्ट हो गया, 6% रिजल्ट डाउन हो गया। लेकिन आज जो ये वीडियो है कंप्लीट है। एक इस समय पब्लिक नोटिस जारी हो रही है, 54 पेज की एक नोटिस है, हम कह सकते हैं कि एक बुलेटिन है। इस बुलेटिन में ये बताया जा रहा है कि आपकी जो आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे 20 तारीख से, और ये 20 तारीख से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये 19 तारीख तक चलने वाले हैं, यानी कि 20 अगस्त से 19 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। चलिए मान लेते हैं, अगर इसको आप सही नहीं भी मानते, चलिए इसको हम नहीं भी मानते हैं कि ये आवेदन आपके नहीं लिए जाएंगे, तो हम आपको एक बात बताते हैं, चीज़ों को तर्कपूर्वक समझिएगा। सिलेबस भी बदलेगा, वो भी समझिएगा कैसे सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है, क्या नई चीज़ें जुड़ सकती हैं। वीडियो कंप्लीट देख के जाइएगा, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि आपके एग्जाम के जो फॉर्म थे वो सितंबर में आए थे, दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था, और दिसंबर में इस बार आपके एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के जो पैटर्न होता है, जो एग्ज़ाम का समय होता है और एग्ज़ाम से आवेदन के बीच का जो समय होता है वो 3 माह का होता है। तो क्या होगा, आपके आवेदन ये मान के चलिए 20 तारीख से नहीं भी शुरू होते हैं तो आपके इसी महीने शुरू होंगे, ये तो आप मान के चलिए। दूसरी बात, सिलेबस भी बदलेगा। आपकी चीज़ें क्या क्या आती हैं, CDP आती है, मैथ आती है, EBS आती है। ये अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो भी आता है, पेपर 2 दे रहे हैं तो भी ये आता है। आगे भाषा 2 आती हैं। अब भाषा 1 में आपकी चॉइस, भाषा 2 में आपकी चॉइस, आप जिसको चाहें उसको ले सकते हैं। आप हिंदी चाहें हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत चाहें संस्कृत ले सकते हैं, जो चाहें वो ले सकते हैं। तो अब बदलाव क्या होगा दोस्तों, बदलाव ये होगा, इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है 2020 वाली, उसके ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और EBS में एक और चीज़ जुड़ जाएगी कि पहले EBS क्या होता था, NCERT ने हमने जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स आपके काम के हैं। 3 से 5 तक की जो चीज़ें जितनी भी थी वो सारे हमने समाहित कर दिए, क्योंकि 3 से 5 की जो टॉपिक होते थे पहले लिमिटेड थे, लेकिन अब 3 से 5 से ही टॉपिक उठाकर उन्होंने और इस बार शामिल होंगे, ये आप देख लेना। तो ये 3 विषय कंपलसरी हैं। अब इस वक्त उपलब्ध क्या क्या है, तो आपके सिलेबस में नई एजुकेशन पॉलिसी जुड़ने वाली है। पहले क्या होता था, जीन पियाजी, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये 3 नाम बहुत ज़्यादा चलते थे। इसके बाहर अब बात कर लें तो नॉम चॉम्स्की का, ये 4 नाम अगर आप लोगों ने रट लिए हैं, सही से तैयार कर लिए हैं, तो आपका पेपर हल हो जाता था। लेकिन और टेट की परीक्षा में थॉर्नडाइक को भी याद करो, स्किनर को भी याद करो, ये सारे वैज्ञानिक याद करने होते थे। इस बार आपको CDP में भी स्किनर, थॉर्नडाइक जैसे वैज्ञानिक के नाम दिखेंगे। और एक बात और बता दें, सीटेट ने अभी तक ऑफिशियल जो उसकी सिलेबस है उसको उन्होंने कई वर्षों से अपडेट नहीं किया, और पेपर में लगभग 20 से 30% कोर्स एक्स्ट्रा पूछना शुरू कर दिया है। पिछली बार का ही पेपर उठा के आप लोग देख लो। तो आप लोगों को करना क्या है, उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें जो तैयार की गई हैं, इस बार हमने हिंदी के और EBS के 2 नोट्स तैयार कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप खरीदना चाहें तो खरीदें, ना खरीदना चाहें ना खरीदें, किसी से ये नहीं कहा जा रहा। लेकिन EBS के और हिंदी के वो नोट्स अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपकी हिंदी में क्या दिया गया है, हिंदी का 118 पेज का नोट्स है, उसमें वो चीज़ें सारी शामिल हैं कि आपकी पैडा लगभग कंप्लीट हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि हिंदी के अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आपके संस्कृत में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी तैयारी शुरू करिएगा तो भाषा 1 और भाषा 2 को लेकर तैयारी शुरू करिएगा। भाषा 1 और भाषा 2 को अगर आपने सही से तैयार कर लिया तो आपका सीटेट कोई नहीं रोक पाएगा और इस बार आवेदन की संख्या ज़्यादा होने वाली है। कोई और सवाल हो कमेंट में पूछ लेना, और इस बार कई चीज़ें बदलेंगी, ये पक्का है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। नोट्स के लिए कमेंट